Good morning, student. How are you? Fine. Now, today our running chapter is a quadrilateral. We already discussed exercise 8.1. Clear? All question we solved here. Take in previous videos. Now, today we discuss here exercise 8.2. Clear? This exercise is according to the point of view of the examination is a very important. Clear? Now look here. Your first question here is given that फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दिया कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी सी डी एंड डी ए मतलब कहने का मतलब ए बी का मिड पॉइंट पी है बी सी साइड का मिड पॉइंट क्या है क्यू है एंड सी डी का मिड पॉइंट क्या है आर है और डी ए का जो मिड पॉइंट होगा साइड का एस क्लियर। फिर आपसे कह रहा है कि ए सी इज़ द डायगोनल और जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका जो ए सी है एक डायगोनल है। फिर हमें क्या शो करना है दिखाना क्या है कि एस आर इज़ पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी पी क्यू इज इक्वल टू एस आर और थर्ड पॉइंट वी शो हियर पी क्यू आर एस इज द पैरेललोग्राम क्लियर। PQRS is a parallelogram. Now see the solution of this problem. Clear? तो फर्स्ट वी ड्रा क्वाड्रिलेटरल तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर देते हैं। क्या ड्रा कर देते हैं? क्वाड्रिलेटरल। दिस वन इज द क्वाड्रिलेटरल नेम द क्वाड्रिलेटरल ABCD। हम इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या दे देते हैं? ABC और D। अब आप देखो बेटा AB का जो मिड पॉइंट क्या है P, दिस वन इज द P पॉइंट। BC इज Q, BC का मिड पॉइंट क्या हो गया Q एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD क्लियर एंड S is the midpoint of DA. This one is the midpoints clear and AC is the diagonal। अब यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है AC is the diagonal, इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। This one is the AC is the diagonal clear and join PQRS को हम क्या कर देते हैं ज्वाइन कर देते हैं। this one and this one is join this one clear। PQRS को हम ज्वाइन कर देते हैं तो दिस वन इज योर गिवन फिगर। नाउ फर्स्ट राइट द सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लेते हैं गिवन दैट हमें दिया क्या गया है। अब देखो बेटा गिवन में क्या दिया गया है आपके जो क्वेश्चन में होता है वो गिवन होता है क्वेश्चन में ही है गिवन दैट पोर्शन। तो गिवन में आपको क्या देना है कि ABCD क्या देना है ABCD ठीक है इज इन विच अब आप ले लीजिए ABCD इज इन विच क्या दिया गया सबके मिड पॉइंट्स दिए गए इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ PQR एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD and DE. This point is given. Already these things is given here. Clear? Now look here. Clear? Now to prove अब हमें क्या दिखाना है टू प्रूव। अब टू प्रूव में हमारे ये 3 पॉइंट्स होंगे। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है तो टू प्रूव में हमारी सेम थिंग्स वन फर्स्ट इज एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। सेकेंड वी प्रूव हियर पी क्यू is equal to SR, and third one here is given
PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. इसे हमें प्रूव करना है. Clear? To prove. Now look the proof here. We erase here this portion. इस पोर्शन को हम यहाँ इरेज करना है. Now write here the proof. यहाँ तक आप सही हो गया, समझ में आ रहा है? क्लियर? अब आप देखिए प्रूफ. अब प्रूफ में हम क्या लें? मिड पॉइंट्स दे रहा है, ये इसका मिड पॉइंट, ये भी इसका मिड पॉइंट. ठीक है. और AC पैरेलल टू क्या हो जाए? PQ. AC अगर हम पैरेलल दिखा दें PQ, तो नाउ लुक हियर, लेट हियर द इन ट्रायंगल ABC. अब आप ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ABC. तो फर्स्ट वी टेक हियर द इन ट्रायंगल ABC. क्लियर? तो इन ट्रायंगल ABC, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. लिख दीजिए, P इज द midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. Q क्या है? BC का मिड पॉइंट है. क्लियर? ऑफ BC. तो आप देखोगे कि PQ पैरेलल टू AC. PQ क्या है? AC के पैरेलल. PQ पैरेलल टू AC. क्लियर? क्योंकि PQ पैरेलल टू AC, सो PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. यहाँ पे क्या यूज करेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम. ऑलरेडी वी डिस्कस विथ यू बाई मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम. क्लियर? दिस वन इज अ मिड पॉइंट थ्योरम. any problem? तो this by the midpoint theorem, this one is equation first. इसे हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट. नाउ सी द सेकेंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड पॉइंट क्या होगा? अब ले लें इन ट्रायंगल ADC. अब कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? ट्रायंगल ADC. ये ट्रायंगल ले लेते हैं. तो इन ट्रायंगल सेम प्रोसेस ADC. जब आप ADC ले रहे हैं, ADC, PQ and this point is R. ठीक है. अब देखो S is the midpoint of AD. In triangle ADC, S is the midpoint of DA and R is the midpoint of DC. R क्या है? R is the midpoint of DC. Clear? So look that SR is parallel to the AC. SR is parallel to the AC. SR क्या है? AC के पैरेलल है. क्लियर? तो SR इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. ये भी क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम, MPT, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग. तो दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड. अब आप देखो फर्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है? SR इज पैरेलल टू AC. क्लियर? एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. क्लियर? तो नाउ हियर फर्स्ट वन इज अ प्रूफ. लुक दैट हियर. क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट वन
SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. This one is approved. इसे हम क्या कर देंगे, दिस वन इज अप्रूव्ड, प्रूव्ड हो चुका, फर्स्ट पोर्शन हमारा प्रूव्ड हो चुका। फिर आप देखिए पी क्यू इज इक्वल टू, अगर हम सेकेंड इसमें देखें पी क्यू इज इक्वल टू क्या दे रहा है, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और दूसरा क्या दे रहा है, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अगर इससे कोई देखें क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों चीज़ें हमें मिली हैं। अब इससे अगर हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ थर्ड हमें क्या प्रूव करना था, अब आप थर्ड में देखिए, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिल रहा है, अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड दिख रहे हैं, ठीक, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो वी राइट हियर पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू पैरेलल टू एस आर। क्लियर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पैरेलल होंगे। फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, देन दिस वन इज ए पैरेलल, सो एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर भी होगा जब ए सी इज इक्वल टू दिस है, तो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर दे रहा है आपका। क्लियर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर और दिस वन इज ए पैरेलल। अब देखिए पी क्यू पैरेलल टू एस आर और इक्वल भी दे रहा है, तो देन से दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। आप लिख दीजिए पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, hence proved, ये proved हो गया। Clear, this one is the first question of your exercise 8.1, so easy। Now look the second question of this exercise। Now student, here we discuss next question 8.2, important question this one also here। यहाँ पे दे रहा है आपका ए बी सी डी इज रम्बस दे रहा है एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स, और उस रम्बस के जो पी क्यू आर एस है मिड पॉइंट्स हैं, किन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए बी का मिड पॉइंट क्या है पी एंड बी सी का मिड पॉइंट क्यू, सी डी इज मिड पॉइंट आर एंड डी इज मिड पॉइंट एस, दिस वन इज रिस्पेक्टिवली। क्लियर, सो दैट यहाँ पे हमें क्या करना है, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल, जो भी क्वाड्रिलेटरल डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है, किसी भी रेम्बस के अंदर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, उसे हमें क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। यू नो दैट रेक्टेंगल्स ऑल साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। क्लियर, नाउ फर्स्ट वी ड्रा द फिगर, फर्स्ट हियर इज गिवन द रम्बस, ठीक है, फर्स्ट वी ड्रा हियर द फिगर रम्बस समझते हैं, all sides are equal, all sides are equal, this one is all sides are equal, ठीक है, rhombus not a square, is a rhombus। Clear, A B C D is a rhombus, right here A B C and this point is D, A B C D is the rhombus, and what say about this, AB's midpoint here is P
ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, पी, ठीक है। बी सी का मिड पॉइंट क्या है आपका, क्यू, एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी आर, एंड एस इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए। क्लियर, यहाँ पे ये मिड पॉइंट्स दे रहे हैं, ठीक। अब आपसे, अब इन मिड पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन दीज मिड पॉइंट्स। अब इन मिड पॉइंट्स को हम क्या कर दें, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ज्वाइन दीज मिड पॉइंट्स, दिस वन, join these midpoints, this one is a B, clear, and now their diagonals here, यहाँ पे हम इसके diagonals ले लेते हैं। diagonal AC is shown in the dotted line, diagonal AC and diagonal BD, diagonal BD intersect each other at point O। मान लेते हैं, ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि एक दूसरे को ये O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ लुक द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, गिवन दैट। क्या लिखते हैं, गिवन दैट। हमें दिया क्या गया है, क्लियर, हमें क्या दिया गया है। अब आप देखिए क्वेश्चन में वो चीज़ें आपको दी होंगी। क्वेश्चन में आपको दिया है ना कि ए बी सी डी इज रैम्बस। तो फर्स्ट वी राइट दिस वन, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। आप लिख दीजिए रोम्बस, clear, ABCD is a rhombus, these things is given, and PQRS are the midpoints। और लिख दीजिए and PQR and S are the midpoints, are the midpoints of side AB, BC, CD and DA रिस्पेक्टिवली, ठीक है, डी ए रिस्पेक्टिवली। ये क्या होंगे, दीज आर द मिड पॉइंट्स। अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव में हमें क्या लिखना है, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो टू प्रूव में हम क्या लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, लोग क्या, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। हमें पी क्यू आर एस को क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल, ठीक है। पहले अपोजिट साइड से इक्वल करेंगे और फिर एंगल्स 90 हम दिखा देंगे, तो हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, रेक्टेंगल, क्लियर। फिर आप यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ऑलरेडी हमने कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, ज्वाइन ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी को हम ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ज्वाइन द डायगोनल ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, क्लियर। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आप देखिए हमें क्या करना है, प्रूफ। प्रूफ हमें लेना है। अब प्रूफ में देखिए, आप देखोगे तो आपका वही चीज़ें मिल रही हैं जो अभी इससे पहले क्वेश्चन किए थे, क्लियर, मिल रहा है। दिस ए सी इज अ हाफ ऑफ PQ, AC is the half of SR is the half of AC, and PQ is the half of AC. This one and this one is also right, this one. So पहले दिखाया जा सकता है। Now look here, in a triangle ABC हम लेते हैं कौन सा ट्रायंगल में, in a triangle ABC। अब ट्रायंगल ABC में आप लिया, आपको दिख रहा है ABC, P and Q are the midpoint of AB and BC, ठीक है। P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC, ठीक। याद लीजिए, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of Q is the midpoint of BC, ठीक है। अब आप देखो बेटा, अभी हमने किया था, ऑलरेडी प्रूव किया था कि PQ is parallel to AC। Here is right now PQ is parallel to
ए सी, पी क्यू क्या है, ए सी के पैरेलल है। ठीक, अब आप इसको लिख सकते हैं किससे, इसे हम किससे लिख सकते हैं, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। किससे लिख सकते हैं, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, MPT, MPT theorem, by MPT theorem. This one is the right equation first. And second question में क्या कर रहा है, ADC। अब हम ले लेंगे क्या, ADC। अब ले लीजिए इंट्रायंगल ADC। अब ADC में आपको क्या मिला, S is the midpoint of AD, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC। क्लियर, ये आपको दे रहा है, तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, SR is a parallel to AC, SR is a parallel to AC. So right here SR is parallel to AC. इसे भी किस by the midpoint theorem. This one is also right. This one is a by MPT midpoint theorem. This one is the equation second. ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड। क्लियर, अब देखिए आप look here, this point is here is D। ठीक, look here, अब आपके देखिए हमारे दो इक्वेशन मिल गए, PQ parallel to AC by MPT theorem and SR is parallel to AC by MPT theorem। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, from equation first and second, फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिल रहा है, लेट द इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब आप देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड से, PQ पैरेलल टू AC and SR is a parallel to AC, so this one is right, PQ parallel to SR, so this one is right, PQ parallel to SR, PQ SR के पैरेलल हो गया। क्लियर, अब आप देखो इसी तरह, अब हम देख देते हैं ट्रायंगल, दिस वन इज से हियर इज थर्ड इक्वेशन। क्लियर, नाउ कम बैक ऑन नेक्स्ट पॉइंट हियर, इन ट्रायंगल ABD। अब आप देखिए इन ट्रायंगल ABD, और ये दो ट्रायंगल्स, इसको भी हमने क्या दिखाना है, पैरेलल दिखाना है। तो ठीक है, तो ले लीजिए इन ट्रायंगल ABD। अब देखिए आप इन ट्रायंगल ABD, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यहाँ लिख दीजिए P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and S is the midpoint of DA। ठीक, S DA का मिड पॉइंट हो गया और P इसका मिड पॉइंट हो गया किसका, AB का। दिस पॉइंट इज क्लियर। तो सो PS is a parallel to the BD, PS is a parallel to the BD। ये कैसे हम लिख सकते हैं, बाई MPT थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से वैसे लिख सकते हैं कि PS is a parallel to the BD and this one is a equation here is a fourth। इसे हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन फोर्थ मान लेंगे। नाउ लुक द नेक्स्ट हियर, BCD, इसे और इसे हमने पहले दिखाने के लिए हम कौन सा लेते हैं, BCD। तो यहाँ लिखिए इन ट्रायंगल BCD।
अब आप बी सी डी में देखिए, बी सी डी, तो Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC and R is the midpoint of DC. क्लियर? यहाँ पे Q जो है BC का मिड पॉइंट है एंड DC का मिड पॉइंट क्या है? R है. Now look here, this one. तो QR is a parallel to the BD. यहाँ आप लिख दिए QR parallel to BD किसके थ्रू? By MPT theorem, midpoint theorem, and this one is equation here is the fifth. This one is equation fifth. अब आप देखिए इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि PS is a parallel to the QR. तो यहाँ पे ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट, अगर हम फोर्थ और फिफ्थ लेते तो आप देखिए फोर्थ और फिफ्थ पे PS इज पैरेलल टू BD, कह रहा है PS PD के पैरेलल है, QR भी BD के पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं कि PS पैरेलल टू द QR, PS इज पैरेलल टू द QR, PS क्या हो गया? QR के पैरेलल हो गया. तो दिस वन इज लेट दिस वन इज राइट नाउ इक्वेशन इज दिस वन इज 6. इसे हम इक्वेशन क्या मान लेंगे? 6 इक्वेशन नंबर 6. क्लियर? अब देखिए, अब हमें प्रूव क्या करना है? PQRS इज अ पैरेललोग्राम. अगर एक तरह से देखिए तो हमने एक चीज़ दिखा दिया आपके पास, क्या दिखा दिया कि PQ पैरेलल टू SR and QR is a parallel to the SP या PS. क्लियर? अपोजिट साइड्स को हमने पैरेलल शो कर दिया. क्लियर? अब आप देखिए, पैरेलल शो करने के बाद अब देखिए इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, देखिए अब देखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PQRS. अब PQRS भी आपका क्या बन गया? एक क्वाड्रिलेटरल हो गया. और इसमें क्या कह रहा है? PQ पैरेलल टू SR, PQ पैरेलल टू SR प्रूव कर चुके हैं, एंड PS पैरेलल टू QR, PS पैरेलल टू द QR, ये हमने दिखा दिया है. सो दिस वन can say that PQRS, so PQRS is a parallelogram. ये क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया. लेकिन हमें प्रूव क्या करना है? रेक्टेंगल. तो फर्स्ट वी हियर दिस वन इज shows here this one is a parallelogram. क्लियर? अब आप देखिए इन ए क्वाड्रिलेटरल QESF दिख रहा है. यहाँ पे हम लिखेंगे QE. Now right here, this one is here. Let this one is the point F and this point is E. Clear? दिस वन इज क्लियर. अब आप देखिए इसमें आपसे हमसे क्या डिस्कस करना चाह रहा है कि हमें इसको क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल प्रूव करना है. तो हम लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, ले लेते हैं OESF. क्लियर? हम यहाँ लिखें इन क्वाड्रिलेटरल OESF. हमारे पास क्या है? क्वाड्रिलेटरल. इसके अगर पार्ट को देखें तो OESF. क्लियर?
अब देखिए OESF, तो SF इज पैरेलल टू EO। जो SF है जब एक दूसरे के पैरेलल है तो इसका जो पार्ट होगा वो भी पैरेलल होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं SF पैरेलल टू EO। SF EO के पैरेलल होगा, क्यों? क्योंकि SR इज पैरेलल टू AC है। यहाँ पे लिख दीजिए चाहे SR इज पैरेलल टू AC। अगर SR AC के पैरेलल है तो AC का पार्ट हुआ, तो EO इज पैरेलल टू SF या SF इज पैरेलल टू EO। क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर। एंड SE, दिस वन इज पैरेलल both side, तो SE is parallel to OF। Q है SP is parallel to RQ। ऑलरेडी हमने इसको प्रूव किया है। क्लियर? अगर आप इसे हम ले लेते हैं, दिस वन इज इक्वेशन ईयर 7 एंड दिस वन इज इक्वेशन ईयर 8। इक्वेशन 7 एंड 8। क्लियर? तो यहाँ पे हम ये क्या दिखा सकते हैं? S, अब देखिए SEOF क्या हो गया? सो SEOF इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया? SEOF इज अ पैरेललोग्राम। तो वी नो दैट, यहाँ पे थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। क्लियर? थोड़ा सा लगाने में बड़ा है और कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ आपको स्टेप वाइज स्टेप ध्यान रखना है। अब आप देखिए, इसमें हमें पता है, क्या पता है? वी नो दैट इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें पता है क्या है? वी नो दैट अपोजिट एंगल्स of a parallelogram is equal। अब देखिए, we know that opposite angles of a parallelogram is equal। किसी भी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पे आप देखिए कि एंगल ESF, देखिए ESF, क्लियर? ESF इक्वल टू EOF। यहाँ देखिए ये क्या अपोजिट एंगल्स हो गए, दिस वन इज दिस वन, तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ESF इक्वल टू एंगल EOF एंड दिस वन इज यू नो दैट इज 90 डिग्री। ठीक? जो डायगोनल्स होते हैं किसी भी उसके क्या कहते हैं, इन रेम्बस, ठीक है, रेम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को किस पे कट करते हैं? 90 डिग्री पे। डायगोनल्स आर कट ईच अदर इज 90 डिग्री। किसी भी रेम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो दिस वन इज राइट। क्लियर? तो ये एंगल अगर 90 है तो ये भी एंगल 90 है। अगर एंगल S 90 हो गया तो हम इसे क्या कह सकते हैं? किसी PQRS, ठीक है, इज अ रेक्टेंगल। इसी यस हमारा 90 हो गया, तो हेंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। एक एंगल 90 हो गया, तो से दैट ऑल एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये एंगल्स भी 90 हो गया, और जब ये 90 तो दीज एंगल्स आल्सो 90, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? ये पोर्शन भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 इज नाउ प्रूव। लुक दैट हियर,
The next question of this exercise